नमस्कार साथियों, आज हम यूनिट 10वीं स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 के लिए विद्युत धारा। और इससे पहले हमने कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक वो यूनिट पूरी की थी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्युत धारा। तो एक्चुअली विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। जैसे विद्युत धारा, जैसे आपने मान लो कोई तार है, मैं एक तार मान लेता हूं, मेरे पास कोई तार है ए बी कोई तार का, और अब इस तार में होते क्या है, तार में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी जिन्हें वो बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.6 into 10⁻⁻90 कूलम, या आवेश, जिन्हें आप बोल सकते हो आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है माइनस में 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। अब इस तार में गमन कौन कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश, और ये आवेश यहां से लेकर यहां तक 1 सेकंड में कितना जा रहे हैं, वही होती है विद्युत धारा। यानी प्रति सेकंड किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक करंट। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? किसी चालक तार में, किसी चालक तार में आवेश, किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। या इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, चालक तार में, चालक तार में प्रति सेकंड आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कोई तार है, उस तार में से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, वो 1 सेकंड में कितना हो रहा है, वही क्या कहलाती है? विद्युत धारा। यानी प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह या आवेश के प्रवाह या आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? विद्युत धारा। तो इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेफिनेशन हमने पढ़ ली, दूसरा पढ़ रहे हैं सूत्र। तो इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं, यानी विद्युत धारा। अब ध्यान देना, यहां से कौन जा रहे हैं? आवेश। आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी Q, और क्या ले रहे हैं? समय, यानी प्रति सेकंड। और एक चीज हमेशा याद रखनी, यहां जो समय होगा किसमें होगा? सेकंड में। अगर मैं मान लूं किसी चालक तार में आवेश की मात्रा Q है और वो समय ले रहे हैं T, तो विद्युत धारा हो जाएगी I = Q/T। यहां ध्यान देना, Q क्या है? आवेश, और T क्या है? समय। यहां Q है आवेश और T है समय, और I है विद्युत धारा। तो हमने विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ ली और विद्युत धारा का सूत्र पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ रहे हैं 1 एम्पियर। ये नॉर्मल सी परिभाषा है, लेकिन पता होनी चाहिए कि 1 एम्पियर क्या होता है। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेशन, यानी इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा के अनुसार I = Q/T, जहां Q क्या है? कूलम, और समय है सेकंड में। तो इसे ही बोलते हैं एम्पियर।
इसकी वैल्यू 1 एम्पियर कब आएगी? जब आप कूलाम लोगे 1 कूलाम और समय लोगे 1 सेकेंड और 1 से 1 कट जाएगा, वापस आएगा 1 और कूलाम और सेकेंड का अनुपात क्या कहलाता है? एम्पियर। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी यदि किसी चालक तार में प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड लेना है, प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो धारा 1 एम्पियर के तुल्य होती है। यानी धारा का मान 1 एम्पियर कब होगा? जब उस चालक में आवेश की मात्रा 1 कूलाम और समय भी हो 1। यानी ध्यान देना, हमारे पास फॉर्मूला है I = Q/T। अगर मैं Q का मान रखूं 1 कूलाम, क्या रखूं बच्चों? 1 कूलाम और समय का मान रखूं 1 सेकंड। तो ध्यान देना, इस 1 से ये 1 कटेगा, बचेगा कितना? 1 बचेगा। और हम जानते हैं कूलाम प्रति सेकंड, ये रहा कूलाम प्रति सेकंड। इसे क्या लिखते हैं? एम्पियर। तो इसके पीछे लिख दो एम्पियर। तो धारा कितनी हो जाएगी? 1 एम्पियर के तुल्य। यानी 1 एम्पियर के तुल्य धारा कब होगी? जब उस चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो धारा 1 एम्पियर के तुल्य होती है। अब इनके ऊपर हम एक आध आंकिक क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम करते हैं आंकिक प्रश्न। जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोर्ड क्लास में, तो विद्युत धारा के ऊपर आंकिक प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी विद्युत परिपथ में 2 सेकंड में 10 कूलाम 2 सेकंड में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा कितने एम्पियर या कितने एम्पियर के तुल्य होगी? कितने एम्पियर होगी? और ये चाहता था क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, विद्युत धारा कितनी होगी, लेकिन इसने ऐसा ही मात्रक दे दिया धारा का एम्पियर। और क्वेश्चन क्या है? यदि किसी विद्युत परिपथ में 2 सेकंड यानी समय आपको दे रहा 2 सेकंड में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो उस परिपथ में विद्युत धारा कितनी होगी? यदि आप 2 सेकंड तक चला रहे हो और आवेश की मात्रा है 10 कूलाम, तो धारा ज्ञात करनी है आपको। तो सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन करने का एक ही बेस्ट तरीका, आपको चीजें पता होनी चाहिए कि क्या क्या राशि आपको दे रखी है और कौन सा फॉर्मूला एग्जैक्ट पुट होगा, यानी हमें फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। तो अब हम कर रहे हैं विद्युत धारा के ऊपर। तो यदि किसी विद्युत परिपथ में 2 सेकंड, यानी हमें समय कितना दे रहा है? समय आपको दे रहा है 2 सेकंड और आवेश यानी कूलाम आपको दे रहा है, यानी 2 सेकंड में 10 कूलाम आवेश, आपको आवेश कितना दे रहा है? यानी Q आपको दे रहा है 10 कूलाम। और पूछा क्या गया है आपको? विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा आपको पूछा गया है, विद्युत धारा यानी I हमें पता है, ये हमें ज्ञात करनी है। और जो भी राशि आएगी विद्युत धारा किस में होती है? विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, यानी एम्पियर में आएगा जो भी आंसर आएगा। तो हम जानते हैं विद्युत धारा के अनुसार we know that according to electric
इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेशन, वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट फॉर्मूला I is equal to Q by T, यानी फॉर्मूला हमारे पास पड़ा है I is equal to Q by T. Put the value of T and Q, we find I, यानी हम T तथा Q की वैल्यू पुट अप करके I की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो I हमारा I ज्ञात करना है, Q कितना दे रहा है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बटा समय कितना दे रहा है 10 कूलम, यानी कितनी बार जाएगा 1/5, क्या हो जाएगा 1/5 सेकेंड और कूलम, सॉरी थोड़ी वैल्यू पुट अप गलत हो गई, 1 मिनट ध्यान देना थोड़ा। हमें Q की वैल्यू कितनी दे रहा है, Q की वैल्यू दे रहा है 10 कूलम, Q की वैल्यू कितना दे रहा है 10 कूलम, और समय दे रहा हमें 2 सेकेंड, समय कितना दे रहा है 2 सेकेंड, तो ये कितनी बार चला जाएगा 5 बार, और हमें पता है कूलम प्रति सेकेंड, इसे क्या बोलते हो आप एम्पियर, यानी धारा कितनी होगी 5 एम्पियर, कब होगी जब कूलम 10 हो और समय कितना हो 2 सेकेंड, यानी किसी विद्युत परिपथ में 2 सेकेंड में 10 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो उसमें धारा होगी 5 एम्पियर के तुल्य। तो स्टार्ट करते हैं दूसरा अंकित प्रश्न, और अंकित क्वेश्चन आने के चांसेस हैं क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, यदि किसी विद्युत परिपथ में 5 एम्पियर धारा 5 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, या की जाए 5 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो उस परिपथ में आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, या आवेश कितना कूलम होगा। सॉल्यूशन की ओर बढ़ने से पहले हमें ये चीजें पता होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और क्या क्या राशि आपको दे रखी है। तो क्वेश्चन, यदि किसी विद्युत परिपथ में 5 एम्पियर धारा, यहां से हमें पता चल रहा है धारा आपको दे रखी है 5 मिनट, यानी समय भी आपको दे रखा है, आवेश की मात्रा यानी आवेश की मात्रा होती है कूलम, वो हमें पूछना। तो सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। गिवन यानी क्या क्या राशि आपको दिया गया, क्या क्या दिया गया है एक तो आपको दे रखा है 5 एम्पियर धारा, यानी धारा आपको दे रखी है धारा, और जिसको डिनोट करते हैं I से 5 एम्पियर, धारा आपको दे रखी है 5 एम्पियर, और समय यानी समय आपको दे रखा है 5 मिनट। लेकिन यहां स्टूडेंट गलती कर जाता है, समय मैंने जब डेफिनेशन और उनका फॉर्मूला बताया तब आपको एक चीज बताई थी, समय का ऐसा यूनिट लेना है, सभी का ऐसा ही लेना है वैसे, लेकिन समय को बच्चा 5 मिनट ही रखता है, लेकिन समय किसमें होना चाहिए सेकंड होना चाहिए। अब 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, जब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितने होंगे 5 × 60, तो इनको चेंज कर रहा हूं मैं सेकंड में, 5 × 60 300 सेकंड, यानी यहां आपको T5 ना लेकर कितना लेना है 300 सेकंड। अब पूछा है आवेश की मात्रा, यानी आपको पूछा है आवेश यानी आपको Q पूछा गया है, वो हमें ज्ञात करना है, और जो भी आएगा कूलम में आएगा, यानी आवेश की मात्रा। हम जानते हैं फॉर्मूला, we know that I is equal to Q by T. According to this formula, 2 value given and 1 value find.
यानी दो वैल्यू दे रखी है और हमें एक ज्ञात करनी है। I is given and also T also given and Q find, यानी Q हमें ज्ञात करना है। I क्या दे रखा है 5 एम्पियर, Q हमें ज्ञात करना है, T हमें ऑलरेडी दे रखा है 300 सेकेंड, कुछ नहीं पक्षांतर करना है तो Q is equal to 5A into 300 सेकेंड, 15 दो जीरो के 20 एम्पियर इंटू सेकेंड भी लिख सकते हो। और Q का मात्रक होता है आवेश, यानी 1500 कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, यानी Q की वैल्यू कितनी है 1500 कूलाम, यानी आवेश की मात्रा बहुत ज्यादा है क्योंकि धारा भी ज्यादा है और 5 मिनट तक आप प्रवाहित कर रहे हो। तो सोचने लायक बात है, 5 मिनट तक आप विद्युत धारा दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा जाएंगे तो आवेश भी क्या होगा ज्यादा होगा, यानी 5 एम्पियर धारा आप 5 मिनट तक प्रवाहित करोगे तो आवेश की मात्रा होगी 1500 कूलाम। तो तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्वेश्चन को करने से पहले देखिए कि आपको क्या-क्या राशि दे रखी है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का यही बेस्ट तरीका है, एक बार आप क्लियर कर लो कि आपको क्या राशि दे रखी है और क्या पूछना चाह रहा है। तो एक कूलाम आवेश, यहां से हमें पता चल रहा है एक कूलाम आवेश यानी आवेश की मात्रा आपको कितनी दे रहा है, आवेश यानी Q की मात्रा आपको कितनी दे रहा है, एक कूलाम कितना दे रहा है आपको, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिससे मैं डिनोट कर देता हूं स्मॉल n से, वो हमें ज्ञात करना है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको करने से पहले एक चीज समझा देता हूं, जो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा, यानी यहाँ Q क्या है, आवेश, क्या है आवेश, और आवेश यानी इलेक्ट्रॉन, ये एक के लिए है। इसी प्रकार दो इलेक्ट्रॉन के लिए, तो Q is equal to 2E, so that यानी इसी प्रकार Q is equal to NE, Q is equal to NE, ये आपको याद रखना। यहाँ Q आवेश, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एंड E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमें फाइंड आउट करना है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी नो दैट 1.6 into 10 to the power -19 कूलाम, जो हम जानते हैं -1.6 into 10 to the power -19 कूलाम होता है, और Q हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है 1 कूलाम। तो फार्मूला मैं पुट अप कर रहा हूं, Q is equal to NE, जहां Q हमें दे रखा है 1 कूलाम, मैं 1 और कूलाम को लिख रहा हूं C, N हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, and E we know that E is equal to -1.6 into 10 to the power -19 coulomb, but we use only positive charge, यानी ये ऋणात्मक चिन्ह हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, यानी इसका परिमाण लेंगे केवल और केवल, हमें यहाँ माइनस चिन्ह यूज नहीं करना है। 1.6 into 10 to the power -19 coulomb, और इस C से ये C कट जाएगा। अब नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, हमें वैल्यू ज्ञात करनी है n की, और 1 is equal to n into 1.6 into 10 to the power -19, n की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये इसके गुणा में है तो इसको मैं कहां ले जाऊं, भाग में ले जाऊं, यानी इसका कर दूं पक्षांतरण। तो n is equal to 1 upon 1.6 into 10 to the power -19। इसको थोड़ा सा सरल कर दूं, ध्यान देना इधर, n is equal to 1.1 upon 1.6 into 10 to the power -19। जब यहां से ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 से गुणा,
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10/16 इंटू 10 की पावर माइनस 19, यानी 1/a है आपके पास, 1/a है आपके पास, यानी a की घात कितनी है यहाँ पर 1। जब भी इसका व्युत्क्रम पूछा जाए जितनी घात है वो क्या हो जाएगी माइनस में। इसी प्रकार 10 की पावर 2 है, 10 की पावर माइनस 2। इसी प्रकार 10 की पावर माइनस 19 है, ऊपर जाएगी 10 की पावर प्लस 19, यानी घातांक करने का नियम यहाँ लागू हो रहा है। तो n इज इक्वल टू 10 का 10 पड़ा है, 16 का 16, और ये घात जब ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव यानी धनात्मक 19 हो जाएगी, 10 की पावर 19। मैं इसको थोड़ा तोड़ रहा हूं क्योंकि 16 का भाग जब आप 10 में दोगे तो पूरी तरह से नहीं जाएगा, तो 10 की पावर 19 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 और 10 इंटू 10 की पावर 18 और अपॉन में 60 पड़े। ध्यान देना, जब बेस इक्वल हो 10 की पावर 18 और 10 की पावर 1 वापस कितने हो जाएंगे 10 की पावर 19, यानी जब घातें नीचे वाली संख्या समान हो तो हम उन्हें जोड़ सकते हैं। 10 के ऊपर 1 है और 10 के ऊपर 18 है तो वापस 10 की पावर 19 हो जाएगा। तो इस प्रकार n इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया 100/60 10 की पावर 18। जब आप इसको सरल करोगे तो 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन n, यानी एक कूलाम आवेश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 into 10 की पावर 19 कूलाम। जो आपको याद रखनी है सीधी, और एक नंबर का क्वेश्चन आए कि कितनी होती है याद करो, तो ये वाला पैटर्न अपनाना है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले केवल इन्हें याद रखना है। एक कूलाम आवेश में रेलवे डी ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार 2 कूलाम के लिए पूछ ले तो Q की वैल्यू कितनी पुट अप करनी है 2। इसी प्रकार 3 के लिए तो 3, 4 के लिए तो 4। हम 4 के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं जब Q का मान कितना हो 4 कूलाम, 5 के लिए पूछे तो 5 कूलाम। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, विद्युत धारा के अंदर ही है, दूसरा टॉपिक है। हमने विद्युत धारा तो पढ़ लिया था और अब स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्युत विभवांतर। तो विभवांतर संधिविच्छेद करके देखो, विभव प्लस अंतर, यानी विभव का अंतर, जैसे दो बिंदु है उनके बीच विभव का अंतर होगा, वही क्या कहलाएगा विभवांतर। और होना किसके अंदर चाहिए इलेक्ट्रिक यानी विद्युत के अंदर होना चाहिए। तो विभवांतर को समझने के लिए मैं एक काल्पनिक विद्युत क्षेत्र मान रहा हूं, जहां रियल में नहीं है लेकिन मान लिया मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे आप बोल सकते हो विद्युत क्षेत्र। क्या बोल सकते हो विद्युत क्षेत्र। एक ऐसा क्षेत्र जहां केवल विद्युत का प्रभाव हो उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र, यानी चालक तार के चारों ओर का क्षेत्र भी विद्युत क्षेत्र ही कहलाता है। इस विद्युत क्षेत्र है तो इसमें धनात्मक आवेश भी होंगे और ऋणात्मक आवेश भी होंगे। तो मैं पॉजिटिव चार्ज को लेके चल रहा हूं, यहां मैंने मान लिया कोई पॉजिटिव चार्ज है Q, और इसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक और चार्ज मैंने मान लिया Q0। अब इस आवेश को इस बिंदु से इसी विद्युत क्षेत्र के अंदर प्लस Q आवेश यानी कोई और बिंदु है उस बिंदु तक प्रतिकर्षण। अब प्रतिकर्षण क्यों यूज हुआ यहां पर, ये भी धनात्मक है, ध्यान देना ये भी धनात्मक है, और ये मैंने परीक्षण धनावेश लिया जिससे हम परीक्षण कर रहे हैं, परीक्षण धनावेश, यानी इसको यहां से यहां तक प्रतिकर्षण बल, यानी हमें पता है प्लस प्लस के बीच क्या लगता है प्रतिकर्षण, और प्लस माइनस के बीच लगता है आकर्षण। जैसे जब दो तरह की समान चीजें हो, यानी साइंस में धनात्मक दो हो या दो ऋणात्मक हो, तो उनके बीच क्या लगेगा प्रतिकर्षण। और आप भी ये दैनिक जीवन में भी समझ सकते हैं, जब दो एक ही प्रकार की चीजें हैं पास पास में हैं, यानी एक ही प्रकार के हैं, तो उनके बीच मेल एकदम सही नहीं होगा। तो यानी फिजिक्स में ले तो धनात्मक के बीच प्रतिकर्षण, दोनों ऋणात्मक है तो भी प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेश है तो आकर्षण। अब इस Q0 को प्लस Q के पास ले जाना है, और ये रहा हमारा रास्ता, यानी ये है। अब यहां से यहां तक
ले जाना में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा, यानी प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभवांतर। यानी दोनों शॉर्टली बोले तो विद्युत क्षेत्र के अंदर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर। तो यहां मैं मान लूं एक बिंदु है VA, क्या है? यहां मैं मान लेता हूं VB, यहां मैंने मान लिया VA और यहां मान लिया VB। तो आपको टोटली किसी चीज का अंतर निकालना हो, जहां से स्टार्ट हुआ और लास्ट, प्रारंभ अंतिम माइनस लास्ट। तो यहां है विभु है VA और अंतिम बिंदु कौन सा है? अंतिम बिंदु है VA और प्रारंभिक बिंदु है VB, और आप ले जा रहे हो तो आपके द्वारा यानी इनके द्वारा कार्य हो रहा है तो अंतिम बिंदु है VA, यानी अंतिम बिंदु पर विभु है VA और प्रारंभिक बिंदु पर है विभु VB। तो टोटली अंतर हो जाएगा VA माइनस VB, और आप इन्हें ले जा रहे हो तो किया गया कार्य जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं W, और ले किसको जा रहे हो? परीक्षण धनावेश यानी आवेश को, किसको? आवेश, और कौन सा है? Q0। तो फॉर्मूला बन जाएगा VA माइनस VB, यानी विभु का अंतर, किया गया कार्य यानी W, किसको ले जाने में? Q0 को ले जाने में। किसको ले जाने में? Q0 को ले जाने में। यानी शॉर्टली इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, मैं बोल रहा हूं आप ध्यान से सुनना। किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर शॉर्टली बता रहा हूं, दो बिंदुओं के बीच का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर। और पूरी थ्योरेटिकल डेफिनेशन देखना चाहते हो, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रतिकर्षण बल समान है, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं यहां पे। तो इनकी डेफिनेशन हो जाएगी, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को या परीक्षण धनावेश को, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, प्रतिकर्षण यहां प्रतिकर्षण ही लग रहा है, दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के विभवांतर के तुल्य या विभवांतर कहलाता है दोनों बिंदुओं का। तो परिभाषा ज्यादा रखनी नहीं है। कोई विद्युत क्षेत्र है, उसके अंदर एक आवेश है, एक आवेश को दूसरे या समान आवेश के पास प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। और आगे की क्लास में हम विद्युत विभव पढ़ेंगे और विद्युत विभव तथा विभवांतर के ऊपर आंकिक प्रश्न करेंगे। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे हम अपना बेस्ट दे सके। धन्यवाद।